हेलो एंड वेलकम बैक। आज है 4 नवंबर और हम आज 4 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास के साथ हाजिर हैं। इसमें 23 क्वेश्चन है, हम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2024-25 में भारत में कुल प्रत्याशित विदेशी निवेश एफडीआई का एक तिहाई से अधिक योगदान किन दो देशों ने मिलकर दिया है? तो वो आपके अमेरिका और सिंगापुर है। इन दो देशों ने मिलकर 1/3 से ज्यादा हिस्सा दिया है। भारत में अंडरग्राउंड कोयला और लिग्नाइट गैसिफिकेशन ब्लॉक्स के ड्राफ्ट दिशा निर्देश अनुसार लक्षित कोयला पत्ते कितनी गहराई से नीचे होनी चाहिए? तो वो आपके 300 मीटर से नीचे होनी चाहिए। मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 MIV 2030 का लक्ष्य भारत को 2030 तक कितने शीर्ष समुद्री देशों में शामिल करना है? तो वो टॉप 10 में शामिल करना है। टॉप 10। क्वेश्चन नंबर 4, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने वर्षों में $30 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है? तो वो अगले 20 से 25 वर्ष तक में $30 ट्रिलियन पहुंच सकती है। भारत में म्यूचुअल फंड शुल्क ढांचे को नया स्वरूप देने का प्रस्ताव नियामक किसने दिया? तो वो सेबी ने दिया हाल ही में। गैर बेंचमार्क सूचकांकों पर डेरिवेटिव्स के लिए पात्रता शर्तों के अनुसार सूचकांक में कम से कम कितने घटक होने चाहिए? तो वो 14 घटक होने चाहिए। 2024-25 की FLA जनगणना के अनुसार अमेरिका से भारत में कुल एफडीआई का कितना प्रतिशत आयात हुआ है? तो वो 20% आयात हुआ है। MIV 2030 में कुल कितनी राशि निवेश राशि का अनुमान है? तो 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए राशि के निवेश का अनुमान है। आप मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 के लिए भारत का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो वो पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय है। वो आपका नोडल मंत्रालय है। UCG ब्लॉक्स दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन कौन सा संगठन करेगा? तो वो आपके कॉल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम पुनः नामित किया गया है जो ग्रामीण आजीविका से संबंधित है? तो वो है डे NRLM। किस नियामक संस्था ने सीमा पार भुगतान क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए उसी दिन क्रेडिट नियमों का प्रस्ताव रखा है? तो वो RBI ने रखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ साथ और अच्छी वीडियो को डिस्कस कर पाए। सागर मंथन पोर्टल किस विषय से संबंधित है? तो आपके हो गया बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर रियल टाइमिंग मॉनिटर। 2025 के राज्यसभा चुनाव में कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ था? तो वो 14 सीटों के लिए मतदान हुआ था। सेबी के नए मानदंडों के अनुसार किसी गैर बेंचमार्क सूचकांक शीर्ष शेयर का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो वो 20% हो सकता है। 2024-25 में भारत से बाहर होने वाले प्रत्यक्ष निवेश ODI के लिए शीर्ष गंतव्य कौन सा रहा है? तो वो सिंगापुर रहा है, 22.2%। MIV 2030 के मुख्य सिद्धांत कचरे से संपत्ति के साथ अन्य दो और कौन से हैं? तो नवाचार और चुनौती विश्लेषण ये भी है, समयबद्ध कार्य और मानव पूंजी ये भी है। कुल मिला के आंसर हो गया A और B दोनों। 2000 से अब तक भारत की नामांतर GDP की औसत वार्षिक दर CAGR क्या रही है? तो वो 11.9 रही है औसत वार्षिक दर। निम्नलिखित में से कौन सा MIV 2030 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो आपके हो गया डिजिटल शासन। यह एक सहायक प्रक्रिया सिद्धांत है। यह एक सहायक प्रक्रिया है, मतलब सिद्धांत नहीं है। 2024-25 की FLA जनगणना के अनुसार गैर वित्तीय कंपनियों के पास FDI इक्विटी लगभग कितना प्रतिशत था? तो 90.5% था। UCG दिशा निर्देश किन क्षेत्रों वाले राज्यों को बाहर रखते हैं? तो वो आपके हो गए भूकंपीय या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र है, वो उनसे बाहर रखते हैं। सेबी का नया शुल्क ढांचा मुख्यतः किस हित में लाया गया है?
तो आपके निवेशक के हितों में लाया गया है। MIV 2030 के तहत समुद्र क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेवा एकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन से लागू किया गया है। RBI ने सीमा पार भुगतान उसी दिन क्रेडिट नियम वाला ड्राफ्ट परिपत्र किस माह में जारी किया है? तो वो आपके अक्टूबर माह में जारी किया है। पहले जनगणना 2025 में कुल कितनी संस्थाओं ने FDI या ODI की रिपोर्ट की है? तो 41,517 करोड़ है लगभग। कुल मिला के आप 41,000 करोड़ कह सकते हैं। UCG दिशा निर्देश के अंतर्गत माइन क्लोजर फंड का आधारभूत योगदान प्रति हेक्टेयर कितना रखा गया? तो वो 50,000 करोड़ प्रति हेक्टेयर है। FLA जनगणना के अनुसार DI संस्थाओं में कितने प्रतिशत सूचीबद्ध नहीं थी? तो 97% से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024-25 भारत के शीर्ष FDI स्रोतों में शामिल नहीं था? तो जापान शामिल नहीं था। अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस ये शामिल थे। MIV 2023 का समयबद्ध कार्य सिद्धांत का सुझाव देता है। तो आपका हो गया समय सीमा के साथ माइलस्टोन निर्धारित करना। ठीक है साथ आपका यह लास्ट क्वेश्चन है। UCG दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना अनुमोदन किस मान्यता प्राप्त संस्थान से संभावित है अध्ययन आवश्यक है? यह वाक्य गलत है या सही है? तो यह वाक्य सही है आपके। ठीक है साथ आज की करंट अफेयर की क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।